अच्छा सर, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे एक दोस्त ने उन्होंने पूछा है कि एक मरीज है उनका, उनके घर में ही, और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, रेगुलर रहता है। तो मेडिसिन तो वो ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन क्या उनको किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो किस हद तक हो सकते हैं और किस तरह के हो सकते हैं? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के लिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाइपरटेंशन ये लीडिंग प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का, नेफ्रोलॉजी की वर्ल्ड में, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, इवन सर्जिकल वर्ल्ड में। स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो 32% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय हाइपरटेंशन। और पाकिस्तान में तो स्टैटिस्टिक्स बड़े ख़तरनाक हैं। ऑलमोस्ट 46% ऑफ जो पीपल हैं दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। अब इसका किडनी के साथ लिंक बहुत गहरा है। नंबर 1, इसका जो कंट्रोल है जिन हार्मोन्स के हाथों में, दे आर इन द किडनीज, either secreted there or they are mediated by the kidneys। तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की, उनका असर गुर्दों पे होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल ना हो तो इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ स्ट्रोक एंड अल्टीमेटली डेथ। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब ये गुर्दों पे कैसे असर डालता है? एक असर होता है अक्यूटली, अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, 200 से बढ़ जाए, उसको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं। उसमें अक्यूटली यानी फटाफट किडनी फेल हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है। बिल्कुल सही। एक इसका असर है क्रॉनिकली, अगर ब्लड प्रेशर आपका क्रॉनिकली एलिवेटेड रहे, बाद लोगों को इसमें कुछ सिम्टम भी नहीं आते, उनको हेडेक भी नहीं होता, बल्कि 180 190 उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना होता है उनके हिसाब से। बिल्कुल। उसमें भी स्लोली किडनी फेलियर आना शुरू हो जाता है। और किडनी अगर कमज़ोर हो जाए, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली बंदा डायलिसिस पे भी चला जाता है। तो ना सिर्फ ये किडनी फेलियर कॉज कर सकता है अक्यूटली और क्रॉनिकली, इसके अलावा नमकियात का तनासब, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस आ सकता है, कुछ केसेस में यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। तो इसका किडनी के साथ चोली दामन का साथ है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ब्लड प्रेशर शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। ए पर्सन विद हाइपरटेंशन शुड सी नेफ्रोलॉजिस्ट पीरियडिकली, ताकि वो उनका किडनी फंक्शन असेस करें, उनका ब्लड प्रेशर असेस करें, इसके साथ नमकियात का तनासब, कोलेस्ट्रॉल असेस करें, और साथ में मेक श्योर करें डायबिटीज़ तो नहीं आ रही, और उसकी बेस पे थेरेपी एडजस्ट करें। इसकी जो मेडिकेशंस हैं वो भी हर बंदे को हर मेडिसिन सूट नहीं करती, और बाज़ का मेडिसिन बजाते खुद इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, कभी कभी किडनी फेलियर मेडिसिन कॉज कर देती हैं। तो थॉरो असेसमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स, ताकि किडनी फेलियर से बचा जा सके, हार्ट प्रॉब्लम से बचा जा सके और जिंदगी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब कि उसको प्रॉब्लम कर सकता है हाई ब्लड प्रेशर, और हर 3 मंथ्स के बाद उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। बेसिक टेस्ट जिसमें RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ठीक, और यूरिन टेस्ट है वो करवा के नेफ्रोलॉजिस्ट को हर 3 महीने बाद दिखाएं, ताकि मेडिसिन एडजस्ट हो सके। ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल फिर लॉन्ग टर्म जिंदगी की जमानत देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई पेन महसूस नहीं होता, तो क्या मुझे भी कोई किडनी प्रॉब्लम हो सकता है? एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है कि उसको पेन नहीं फील हो रहा, लेकिन फिर भी क्या उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है? तो उसको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए स्टार्टिंग में, इस तरह के? हाँ जी, नो पेन डज नॉट मीन नो किडनी प्रॉब्लम। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक किडनी के वर्ल्ड में। किडनी फेलियर, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स, एसिड बेस्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द केसेस में पेन नहीं करता। हमारे लिए डायलेमा है ये, क्योंकि जब तक पेन नहीं होता तो लोग कंसल्टेंट को, स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते। किडनी फेलियर अमूमन इज अ पेनलेस प्रोसेस। पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी 100% ऑल राइट है।
अमूमन हेल्दी बंदे को आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उनको वंस अ ईयर RFT और यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो टाइम पे पता चल जाए। बहुत से केसेस में उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, या डिजीज़ की प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं मेडिकेशन के साथ। और अगर किसी को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो एवरी 3 या एवरी 6 मंथ्स उनको बेसिक ब्लड टेस्ट ऑफ किडनीज RFT और यूरिन टेस्ट करवा के दिखाना चाहिए। किडनी में पेन हो सकता है ओनली इफ देयर इज बैड इन्फेक्शन, UTI गोइंग ऑन, और इफ देयर इज अ स्टोन इन द किडनी विच इज कॉजिंग ब्लॉकेज। इन दो सिचुएशंस के अलावा किडनी फेलियर usually does not give pain. It is a silent process. It is silently working, progressing on its own. और जब पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। पाकिस्तान में चूंकि रूटीन टेस्टों का रवाज नहीं है, लोग भी अवॉइड करते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन भी टाइट है, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा बेसिक टेस्ट जिसमें RFT आता है और यूरिन टेस्ट है, उसको पीरियोडिकली करवाते रहें, और एनी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम सीक एक्सपर्ट ओपिनियन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब आपने बड़ा डिटेल में इसका जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया सर। एक और क्वेश्चन है कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी कि IT इंजीनियर हूँ मैं, और उन्होंने आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में कि जो है ना वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा डेली बेसिस पे जो है वो काम ही ऐसा है हमारा कि हमने कंप्यूटर के आगे बैठना होता है, सारा दिन लैपटॉप के आगे उसको यूज़ करना होता है। तो हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए इसके अपनी किडनी को हेल्थी रखने के लिए, या वाटर की कितना इंटेक करना चाहिए, या किस तरह की खुराक लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। IT इंजीनियर जो कि अब हमारे माशरे का बड़ा इम्पोर्टेंट जुज़्व है, ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि मैंने पाकिस्तान में आके नोट किया है कि दे आर सिटिंग हियर एंड दे आर वर्किंग फॉर मेजर US कंपनीज विच इज़ a matter of pride for all of us. All of us means all Pakistanis. अच्छा, अब उससे क्या क्या हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, मैं किडनी के हवाले से स्पेशली बात करूँगा। IT इंजीनियर सिटिंग ऑन कंप्यूटर मीन्स prolonged sitting. ऐसी Prolonged sitting increases the chances of hypertension, increases the chances of diabetes, increases the chances of cholesterol problems, increases the chances of obesity, and all these things directly cause kidney problems. इनकी गैर मौजूदगी में भी prolonged sitting is directly associated with kidney failure. इस पे काफ़ी लिटरेचर आ चुका है USA में पिछले 1-2 साल में। बिल्कुल ठीक है। अब क्या क्या किया जा सकता है, इनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन की जा सकती है, उसके बारे में चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच दे शुड पे अटेंशन एंड फॉलो। नंबर 1, स्टे एक्टिव और ट्राई टू स्टे एक्टिव। अपने प्रोफेशन के साथ ट्राई टू गो आउटसाइड, थोड़े थोड़े पॉज लें, थोड़े थोड़े ब्रेक लें कंप्यूटर से हट के, और ट्राई टू मूव अराउंड, ट्राई टू डू सम हाउस होल्ड चोर्स, जस्ट डोंट स्टिक टू योर चेयर। नंबर 1। नंबर 2, exercise regularly. Make it a habit to exercise regularly. Exercise is extremely important. Moderate exercise is extremely important for the health of heart, health of kidneys, and all the vital organs. You control your blood pressure and you improve your health psychologically. Number 3, पानी पिएं. Keep your hydration level really well. क्योंकि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होती है विच इज़ बैड फॉर किडनीज। नंबर 4, periodically see your physician. So physician can check your blood pressure, physician can check your sugar level, cholesterol and basic RFTs and urine test, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डायबिटीज़ आ रहा है, या किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज इम्पोर्टेंट बेसिक डिजीजेस। नंबर 5, कंप्यूटर के आगे बैठने से अगर आपको हेडेक फील हो रहा है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, अपनी आई साइट को चेक करवाएं। पास आई साइट का प्रॉब्लम साइलेंटली चल रहा होता है, इट कैन कॉज हेडेक। नंबर 2, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। मे बी यू आर डेवलपिंग हाइपरटेंशन, मे बी इट इज़ एन अर्ली स्टेज, तो ब्लड प्रेशर चेक करने से मेक श्योर हो जाएगा कि आपको हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हो रही।
Number 6, very important point. Don't hold your urine for long time. आप बैठे हुए हैं, आपका फोकस कंप्यूटर पे है, आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं. There is a good chance that you have to go to bathroom to void, but you are holding your urine. Don't hold for prolonged time. जब भी पेशाब है फ़ौरन जाके पेशाब करें. होल्डिंग की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई कहते हैं उसका चांस बढ़ जाता है. इसके अलावा किडनी स्टोन का चांस बढ़ता है और अल्टीमेटली किडनी फेलियर का चांस भी बढ़ जाता है. प्लस ईट हेल्थी, ड्रिंक हेल्थी, ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन आउटसाइड एक्टिविटीज़ जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, जिसमें कोई गेम शामिल है. प्लस आप कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठते हैं. अवॉइड बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अवॉइड वॉचिंग टीवी क्योंकि आप अपना टाइम उधर ही पूरा कर चुके हैं स्क्रीन का. ऐसे ही है. एंड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड गुड लक. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब.